हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 3 डीप वाटर एक्सप्लेन करूँगी। इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आज एक्सप्लेन करूँगी। ये जो मैं चैप्टर करा रही हूँ ये HBSC के लिए और CBSC के लिए बेनिफिट हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, What is the misadventure that William Douglas speaks about? विलियम डगलस किस मिस एडवेंचर की बात कर रहे हैं? वो जो उनके साथ जो दुर्घटना हुई थी वो उसके बारे में क्या बताते हैं? आंसर है When he was a boy, जब वो एक लड़के थे, क्योंकि अभी तो वो बहुत बड़े हो गए हैं। विलियम डगलस went to the यामिका स्विमिंग पूल, जब विलियम डगलस छोटे थे, लड़के थे वो, तो वो एक यामिका स्विमिंग पूल था, वहाँ पर वो गए। ही वॉज अलोन देयर, वहाँ पर वो अकेले थे। जस्ट देन अ बिग बॉय केम देयर, जब वो उस पूल पर अकेले थे तो तभी एक बहुत ही बड़ा लड़का वहाँ पर आया। ही वॉज फिज़िकली स्ट्रॉन्ग दैन द राइटर, वो राइटर से यानी कि विलियम सी डगलस से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़का था, हेल्दी था वो बहुत। ही पिक्ड अप द ऑथर एंड थ्रू हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल, उसने राइटर को उठाया और डीप में राइटर को पूल में फेंक दिया। विलियम डगलस वेंट एट वंस द बॉटम ऑफ द पूल, विलियम डगलस जैसे ही पानी के अंदर गए वो एकदम बॉटम में पहुंच गए, जो पूल था उसमें नीचे तली में वो पहुंच गए, क्योंकि तेज से उन्हें फेंका गया था। ही फियर्ड, उन्हें डर लगा। दैट ही वुड बी ड्रॉन्ड, उन्हें बहुत डर लगा कि अब तो वो डूबने वाले हैं। हाउएवर सम पीपल सेव्ड हिम, लेकिन किसी भी तरीके से कुछ व्यक्तियों ने विलियम डगलस को बचा लिया। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, व्हाट वर द सीरीज ऑफ द इमोशंस एंड फियर, जो इमोशंस और जो फियर हैं उनकी क्या सीरीज़ है? विलियम डगलस एक्सपीरियंस्ड, और विलियम डगलस ने अपने जो भावनाएं हैं, जो डर थे, उनके बारे में क्या एक्सपीरियंस किया था। When he was thrown into the pool, जब उन्हें पूल में फेंक दिया गया था, what plans did he make to come to the surface, तो जैसे ही वो पूल में गिरे तो उन्होंने क्या प्लान बनाया कि वो सरफेस पर आ जाएं, वाटर के सरफेस पर ऊपर आ जाएं। तो इसी के बारे में ये क्वेश्चन दिया है। आंसर है, अ बिग बॉय थ्रू डगलस इनटू द पूल, एक बड़े लड़के ने, स्ट्रॉन्ग लड़के ने उन्हें पूल में फेंक दिया था। ही लैंडेड इन अ सेटिंग पोजीशन एट द बॉटम, जब वो पूल में फेंके गए तो वो जैसे ही नीचे गिरे वो पानी के अंदर, तो वो सिटिंग पोजीशन में बॉटम पर पहुंच गए, तले पर, पानी के जो लास्ट पॉइंट होता है वहाँ पर वो पहुँचे। ही वॉज फ्राइटेंड, वो डर गए। बट ही डिड नॉट लॉस हार्ट, लेकिन उन्होंने अपना जो साहस है वो नहीं खोया। ही प्लान्ड दैट एज सून एज ही फीट टच द बॉटम, उन्होंने प्लान बनाया कि जैसे ही मेरे जो फीट है वो टच होंगे बॉटम से, वो बॉटम से टच होंगे, वो बॉटम से टच होंगे, ही वुड मेक अ बिग जंप अपवर्ड, तो जैसे ही मेरे पैर जो बॉटम से टच होंगे तो मैं एक बड़ा सा जंप लगा दूंगा ऊपर की तरफ। इट वुड ब्रिंग हिम टू द सरफेस, और जो कि मुझे सरफेस तक ले जाएगा। विलियम डगलस ने ये प्लान बनाया जब वो डूब रहे थे। ही वुड फ्लोट ऑन द सरफेस, और वो तैर जाएंगे सरफेस, एंड देन वुड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और तब वो पूल सरफेस पर जाकर वो पैडल करेंगे, पैरों से जो करते हैं, और वो पूल पर के किनारे पर वो पहुंच जाएंगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्टेड हिम, ये जो अनुभव था, ये जो दुर्घटना का अनुभव था विलियम डगलस के साथ, इस घटना ने उनको कैसे प्रभावित किया। डगलस वाज नियरली ड्रॉन इन द स्विमिंग पूल, डगलस लगभग डूबने ही वाले थे, वो मरने ही वाले थे।
दिस एक्सपीरियंस ग्रेटली अफेक्टेड हिम, ये वाली जो अनुभव था उन्हें बहुत प्रभावित करता था। ही वॉज अफ्रेड ऑफ वाटर, वो पानी से डरने लगे। ही नेवर वेंट बैक टू द पूल, और वो उस पूल पर कभी वापस नहीं गए जहाँ पर उन्हें एक बड़े लड़के ने फेंक दिया था। ही ट्राइड टू अवॉइड इट, और वो जब भी कोई पानी की बात होती थी तो वो उसे अवॉइड कर देते थे। वैन एवर, जब कभी, ही कुड, वो ऐसा करते थे। वेन एवर ही ट्राई टू स्विम, और वो कोशिश करते थे तैरने की। द मेमोरी ऑफ पेनफुल एक्सपीरियंस केम बैक टू हिम, तो उनकी उस घटना, वो वाली घटना उन्हें याद आ जाती थी वापस उनके दिमाग में। हिज फियर वुड रिटर्न, और उनका डर वापस आ जाता था, और जिस कारण से वो पुल पर नहीं जाते थे। देन, तब ही स्टार्टेड ट्रैम्बलिंग, और जैसे वो सोचने लगते थे तो वो कांपने लग जाते थे। एंड हिज लेग्स वर पैरालाइज्ड, और इसी तरीके से उनकी जो लेग्स थी उन्हें पैरालाइज्ड हो गई थी, वो उन्हें पैरालाइज हो गया था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट रिड ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर, विलियम डगलस ने कैसे दृढ़ संकल्प किया कि पानी के डर से मुझे छुटकारा पाना है। उन्होंने कैसे छुटकारा पाया पानी के डर से, इस पर कैसे विजय पाई। इन दिस बॉयहुड, जब वो अपने बचपन में थे, जब वो लड़के थे, डगलस वेंट नियरली ड्राउन इन द पूल, जो डगलस थे वो लगभग डूबने ही वाले थे। दैट इंसिडेंट ग्रेट इन हिम अ फियर ऑफ वाटर, तो इस घटना ने उनके अंदर बहुत एक दुखदाई, जिसे कहते हैं वो पेन, उनके दिमाग में हो गया, और उन्हें एक डर बैठ गया। सॉरी। द फियर स्टेड विद हिम, और ये डर हमेशा उनके साथ रहने लगा। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे समय बीतता गया, साल गुजरते गए, वो जो डर था उनके दिमाग में बैठ गया। दैट फियर रियून्ड, क्योंकि उस डर ने रियून्ड हिज जॉय ऑफ बोटिंग, उन्हें बोटिंग का बहुत शौक था, उसको बर्बाद कर दिया था इस डर ने। फिशिंग करते थे वो, उसको बर्बाद कर दिया था। एंड स्विमिंग, और उन्हें तैरने का बहुत शौक था, और उसको भी बर्बाद कर दिया था, क्योंकि ये सारे फिशिंग, बोटिंग, स्विमिंग, ये सब पानी के ही हमारे एक्टिविटीज़ हैं, तो पानी से ही उन्हें डर लगने लगा था। इसीलिए ही वॉज डिटरमाइंड टू रीड ऑफ दिस फियर ऑफ वाटर, इसीलिए उन्होंने दृढ़ संकल्प करा कि मैं इस पर विजय प्राप्त करूंगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड स्विमर आउट ऑफ डगलस। बिल्ड स्विमर, जो इंस्ट्रक्टर था, इंस्ट्रक्टर कहते हैं कोई भी हम प्रशिक्षक रख लेते हैं, जब अपने सीखने के लिए हम किसी को रखते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड इंस्ट्रक्टर। उन्होंने एक वी कैन से ट्रेनर, उन्होंने एक ट्रेनर रख लिया था ताकि वो एक अच्छे स्विमर बन सकें। तो उस ट्रेनर ने उन्हें एक अच्छा तैराक कैसे बनाया था। डगलस गोट एन इंस्ट्रक्टर टू टीच हिम हाउ टू स्विम, डगलस ने एक ट्रेनर रख लिया था सीखने के लिए कि तैरा कैसे जाए, कि किस तरह से मैं तैरना सीखूं। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड इट, इंस्ट्रक्टर ने क्या करा कि क्योंकि डगलस को पैरालिसिस हो गया था, तो इंस्ट्रक्टर ने डगलस के चारों तरफ बेल्ट बांध देते थे वो। अ रोप वॉज अटैच्ड टू दिस बेल्ट, और उस बेल्ट से रोप, एक रस्सी को अटैच कर दिया जाता था, जैसे हम किसी को रस्सी बांधकर खींचते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं। इट वेंट थ्रू अ पुली, और जो रोप होती थी, जो वो रस्सी थी, वो एक पुली पर जाकर बंधी हुई होती थी। दैट रेन ऑन एन ओवरहेड केबल, जिसके ऊपर से एक केबल जा रहा था, केबल। दस इस प्रकार से डगलस वाज एबल टू गो बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, इस तरीके से जो डगलस थे तैर कर जाते थे और वापस उन्हें उस रोप के थ्रू लाया जाता था। ही वाज टॉट टू पुट हिज फेस अंडर, और उन्हें ये भी सिखाया गया
कि किस तरीके से तुम्हें अंदर सांस लेना है और बाहर कैसे सांस लेना है। एंड रेज हिज नोज, और तुम्हें अपनी नाक को कैसे बाहर निकालना है और सांस कैसे बाहर निकालनी है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे डगलस शेड हिज फियर ऑफ वाटर, धीरे धीरे डगलस का जो डर था पानी से वो धीरे धीरे भागने लगा। इन दिस वे, इस तरीके से द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, इस तरीके से जो ट्रेनर था उसने डगलस को एक स्विमर बना दिया था। टुडे इज अ लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कन्क्वायर हिज ओल्ड फियर। डगलस को ये विश्वास कैसे हुआ कि उसने अब अपने डर पर काबू पा लिया है, उसने विजय पा ली है। कन्क्वायर्ड, विजय पाना या कोई भी हम जीत हासिल करना। डगलस लर्न हाउ टू स्विम, डगलस सीख चुके थे कि कैसे तैरा जाता है। बट वेन एवर ही वॉज अलोन इन द पूल, लेकिन जब कभी वो पूल पर अकेले होते थे, द मेमोरी ऑफ द ओल्ड टेरर वर रिवाइव, तो उनकी जो पुराना डर था वो दोबारा से रिवाइव हो जाता था। ही वॉज स्टिल नॉट फुल्ली कॉन्फिडेंट, अभी उन्हें पूरा विश्वास नहीं था कि मेरा जो डर है वो ख़त्म हो गया या मुझे पूरी तरीके से तैरना आ गया। ही वॉन्टिड टू मेक श्योर, वो श्योर होना चाहते थे दैट ही वाज फ्री फ्रॉम फियर, कि अब वो इस डर को देखना चाहते थे कि क्या मुझे विश्वास करना चाहते थे कि क्या मेरा सचमुच में ही ये तैरने का जो डर है वो निकल गया है या नहीं। फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही वेंट टू द वेंटवर्थ लेक, वो इसको पूरा साबित करने के लिए कि देखूं मैंने विजय पा ली है कि नहीं, वो वेंटवर्थ झील पर गए। देयर ही डाइव ऑफ अ डॉक एट ट्रिगस आइलैंड, वो ट्रिगस आइलैंड पर जाते हैं, वहाँ पर डॉक होता है जैसा आपने देखा भी होगा, और ऊपर एक फ्लैट तख्ते टाइप कुछ होता है, उस पे चढ़कर डॉक बोलते हैं उसको, उस पे से उन्होंने डाइव लगाई, छलांग लगाई। ही स्वयं, और वो तैरे फॉर 2 माइल्स, 2 मील तक वो तैरते रहे उस झील में। इन दिस वे, इस तरीके से ही कन्क्वायर्ड ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर, इस तरीके से उन्होंने अपने डर पर विजय पा ली और प्रूफ कर दिया ही कैन बी अ गुड स्विमर। बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।